ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा, ये टॉपिक है आज का। वैसे तो भक्ति में बहुत सारी बाधाएं हैं, एक नहीं अनेक, और अगर हम लिस्ट सुनाने बैठे तो फिर तो कॉपियाँ भर जाएंगी। मगर फिर भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बाधा क्या है। सबसे पहले तो हमें एक जनरल व्यू चाहिए कि बाधा क्या क्या है, क्या क्या बाधाएं हैं भक्ति में। सबसे पहले तो भगवान गीता में बोल रहे हैं, एक बाधा तो हमारा खुद का मन नहीं, जो कृष्णा गीता में कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है? मन का आत्मा एवं आत्मना बंधु, आत्मा एवं रिपुर आत्मना। अगर आप आत्मा का प्रॉपर ट्रांसलेट कर रहे हैं कि मन ही आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, मन ही आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है, तो मन बहुत बड़ी बाधा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रभु जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही ठीक। आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। अब आ रही है? हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज़? प्रभु जी आवाज, प्रभु जी आपका नेटवर्क स्लो लग रहा है। आवाज अब आ रही है लेकिन पिक्चर और आवाज मैच नहीं कर रहे। हाँ, ये इस टाइम पे पता नहीं नेट, इस टाइम पे नेट की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज काम नहीं रही है आपकी, आवाज मेरा भाई क्या करें? आवाज काम क्या आ रही है? हाँ, एक बार होल्ड करो, फिर इसका मोबाइल और नेट भी ऑन रखो और वाईफाई भी ऐड इंस्टॉल लो। ठीक थे जब आपने पहले बोला, अभी शुरू हुआ है। पता नहीं क्या हो गया, दोनों ही कर दो, वाईफाई और मोबाइल। क्या हो रहा है? लगा दिया वाईफाई, मोबाइल भी ऑन है ना। अब आ रही है अच्छे को प्रभु? हाँ जी, अब आ रही है जी, पर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक्यूरेट नहीं आ रही। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस टाइम पे नेट की प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि सब नेट एक्सेस कर रहे होते हैं, मुझे लगता है 8 बजे। हाँ, हमेशा ही ऐसा हो रहा है। अब क्या करें? आ रही है क्या? अब आ रही है वैसे। ठीक है, तो मैं बोल लेता हूँ। हाँ जी, इसको या तो थोड़ा इधर उधर रखो। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भक्ति में सबसे पहली बाधा है हमारा मन, खुद का मन, जो कृष्णा गीता में कह रहे हैं। इसकी भी देगा, दैट्स ऑल। कृष्णा गीता में कह रहे हैं आप हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब भी कोई आता था मिलने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, सबसे पहले कहते थे दासो अस्मि, वेरी नाइस एटिकेट्स। आपके पास कोई भी आए तो आप, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हरे कृष्णा नहीं बोलते थे जब कोई उनसे मिलने आता था। जैसे हम लोग तो हरे कृष्णा बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, वो नहीं बोलते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हरे कृष्णा अगर मैं बोलूँगा तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं डिवोटी हूँ। एक्चुअली मैं तो डिवोटी नहीं हूँ, मैं डिवोटियों का दास हूँ, इसलिए वो दासो अस्मि बोलते थे। बहुत अच्छा वो है। सो दासो अस्मि मतलब मैं आपका दास हूँ। और फिर उसके बाद बोलते थे कि मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मेरा मन मेरी भक्ति में बहुत बड़ी, इस प्रयास में बहुत बड़ी बाधा है, अपने मन से परेशान हूँ। ये भक्ति ठाकुर कहते थे। मन तो ऑफ कोर्स भागवत गीता में, उपनिषदों में, भागवतम में एक बाधा बताया ही गया है, वो तो चलो कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़म। मन बहुत चंचल है, पागल हाथी की तरह स्ट्रांग है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसको रोकना मुश्किल है। सो एक तो भगवद गीता में मन को बाधा बताया गया है, तो वो तो हमारे अंदर है। और एक बाधा बताया गया है जो हमारे बाहर है, सब जगह है, वो है माया। ममा माया दुरत्यया। कौन सा श्लोक है? देवी है ईश गुणमयी ममा माया दुरत्यया। कौन सा श्लोक है? 7 चैप्टर 14th वर्स। कृष्णा कह रहे हैं दूसरी बाधा है माया। वो सब जगह सर्वव्यापी है, भगवान की तरह माया सब जगह सर्वव्यापी है। और माया इस संसार के आकर्षण के द्वारा और धन जन स्त्री पुत्री उसके आकर्षण के द्वारा हमारी भक्ति में बाधा डालती है। क्लियर हो गया? सो दूसरी मेजर बाधा है माया। अब उसके बाद भगवद गीता में भगवान ने 2 बाधाएं बताई हैं। तीसरी बाधा कृष्णा, ये तो चलो बाधाएं हो गई जो क्लियर है, एविडेंट है, मन माया पता ही है। कुछ ऐसी बाधाएं जो बहुत सूक्ष्म होती है, हमें समझ नहीं आता। तो कृष्णा एक बाधा की बात कर रहे हैं, अज्ञश्रधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। 3 और बाधाओं की बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म, उनको पकड़ना मुश्किल है। तो सबसे पहली बाधा है अज्ञान, मतलब फिलॉसफी को नहीं जानना, वो भी एक बाधा है। भी फिलॉसफी पता है। ये कौन सा श्लोक है? अज्ञश्रधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। भूल गया मैं, एनीवे आई थिंक पता नहीं कौन सा चैप्टर में। सो अज्ञान सबसे बड़ी बात है। भगवद गीता का श्लोक है 4.40 है भगवद गीता का 4.40। तो अज्ञानता एक बहुत बड़ी बात है। फिलॉसफी को नहीं जानना, सिद्धांत को नहीं जानना। दूसरी बात है अश्रद्धा। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, नहीं समझ नहीं आता हमें। अश्रद्धा, हो सकता है आपको ज्ञान हो फिलॉसफी का मगर श्रद्धा नहीं हो, पूरी फेथ नहीं है, जो आप बोल रहे हो उस पर विश्वास नहीं है। बोलने वाले तो बहुत होते हैं मगर समय आता है तो फेल हो जाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं होता। तो अश्रद्धा बाधा है। और तीसरी है, हो सकता है कोई ज्ञान हो, श्रद्धा हो मगर संशय सारे आते जा रहे हैं। हमें पता है, हमें श्रद्धा है बट भी संशय है हमारे पास, डाउट्स हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हमें श्रद्धा है कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी पे मगर डाउट्स हैं। सो इसलिए 3 बाधाएं ऐसी हैं जो कि इस सूक्ष्म बाधाएं हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। तो ये 3 बाधाएं भी हमारे अंदर ही हैं। 3 और भगवद गीता में 3 और बात की, और ऊपर से कृष्णा 3 और बाधाएं बोल रहे हैं, वो भी हमारे अंदर है। वो कौन सी है? कामेश क्रोधेश, सॉरी, तो कल मैं चर्चा करूँगा इसकी मैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध लोभस। 3, काम क्रोध और लोभ, ये भी हमारे अंदर है। टोटल कितनी हो गई? 3 + 3 + 1 + 1 6 7 8 8 बाधाएं तो भगवान ने लिस्ट बना दी। मैंने कहा ना लिस्ट बनाने बैठे हुए तो फिर बाधाएं शुरू हो जाएंगी, बाधा ही बाधाएं नजर आएंगी। तो या तो क्या कहते हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे ना, मैंने बताया तो था, या तो राधा रानी या बाधा रानी बाधाएं होंगी तो राधा की प्राप्ति नहीं होगी। सो वैसे 6 बाधाएं तो काफ़ी है नहीं मतलब बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। एक एक बाधा को पार करने में आपको शायद एक जन्म लग जाए अगर सीरियस नहीं हो तो। और पार होने के बाद दोबारा से आ जाती है बाधा, वो भी होता है। आपने पार की बाधा, फिर चलते रहे, दोबारा वही आ गई। आपने कहा दोबारा कैसे आ गई, मैं तो पार करके चला गया था। भैया रास्ता तो सर्कुलर है, दोबारा घूम के वहीं आ गए, दोबारा वहीं आ गई। आपको पता ही नहीं लगा कि रास्ता भी सर्कुलर बना हुआ है।
तो माया काम करती है ऐसे, आपने जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच जाओगे। सो ये बाधा है, बट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी बाधा कौन सी है इनमें से? मन सबसे बड़ी बाधा है, माया सबसे बड़ी बाधा है, काम क्रोध लोभ बाधा है, अज्ञान है, अश्रद्धा है, संशय है। कौन कौन सी बाधा, क्या बाधा है, सबसे बड़ी बाधा क्या है? वेल, सबसे बड़ी बाधा अगर आप जानना चाहते हो तो वो इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा आप खुद हो। अहम ममेति, मैं। हम खुद सबसे बड़े बाधा बन चुके हैं अपने लिए। हमने खुद ही अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। बाकी तो चलो हैं, छोटी मोटी हैं, सबसे बड़े हम खुद बाधा हैं। क्योंकि हमने इन सारी बाधाओं को एक तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, इसलिए। बाकी तो बाधाएं हैं मगर हम ही एंटरटेन करते जा रहे हैं इनको, है नहीं? अभी किसने कहा आपको काम वासना करने को? किसने कहा रखने को? किसने तो किसने कहा क्रोधी होने को? मगर फिर भी हम क्रोधी होंगे। अब आप रखोगे तो भगवान भी क्या कर लेंगे? भगवान भी क्या कर सकते? हम रखना ही चाहते हैं, हम छूटना ही नहीं चाहते इससे। छूटना चाहते भी हैं तो ऊपर ऊपर से, अंदर से हम, है ना, भोग छोड़ना चाहते हैं मगर ऊपर से अंदर से हम सीक्रेटली एंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं, एक होता है तो एक होता है एविडेंट सिंस, एक होता है सीक्रेट सिंस। ये भी कुरान में लिखा है, कुरान में, बाइबल में, दोनों में लिखा है। एविडेंट सिंस, सीक्रेट सिंस। एविडेंट सिंस तो पाप वो जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं। सीक्रेट सिंस होते हैं तो हम अपने हार्ट में करते हैं। वो सिन है कि मैं अपने हृदय में भोग करना चाहता हूँ, बाहर से मैं नहीं कर रहा, बाहर से मैं सब कुछ छोड़ रखा है नहीं, हृदय में चाहता हूँ यार काश इंजॉय कर लेता क्या। सो इसको कहते हैं सीक्रेट सिन। तो इसको कहते हैं बाधाएं। तो हम इन बाधाओं को एंटरटेन करते हैं, हम इन बाधाओं को अपने पास रखना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सबसे बड़ी बाधा कौन बन गए? हम खुद ही बन गए। अभी हमने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना। अभी तो अभी मान लीजिए आपके दिमाग में आया, आप उठ के पागल खाने में चले गए। ऐसे आज घूम के आएंगे, आज कहाँ घूम के आएंगे? पागल खाना वहाँ चले गए और पागल खाने में गए, और जाके आप पागल खाने में जाकर जो पागल खाने जहाँ बंद होते हैं वहाँ गेट खोल के अंदर चले गए, उनके साथ ही अंदर ही घुस गए। तो क्या होगा फिर? सारे पागल घेर लेंगे आपको, डर जाओगे। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ही हो। क्यों गए भाई? पागल हो गया। तो हम ही तो संसार में आए हैं, कि भगवान ने थोड़ा ना भेजा हमें यहाँ। ये पागल संसार, पागल खाना ही तो है। हम आ गए, हमने अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, और यहाँ पे आके फिर हम एक गंदी गंदी चीज़ों को हम चाहते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। सो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं। इसका उदाहरण दिया था मकड़ी का, उपनिषदों में मकड़ी का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, खुद नहीं फंसती मगर बाकी सब फंस जाते हैं, यही है ना। तो ये तो खैर मकड़ी का एग्जाम्पल भगवान के लिए दिया जाता है, सॉरी भगवान के कहता हूँ, भगवान से ज़्यादा तो माया के लिए दिया जाता है कि माया जाल बनाती है, खुद नहीं फंसती मगर बाकी सब फंसते जाते हैं। मगर वो माया का एग्जाम्पल है। हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म सुने? क्या कहते हैं उसको? सिल्क वॉर्म को रेशमी कीड़ा। रेशमी कीड़ा वो बनाता है कोकून, और उसी में बंद हो जाता है, खुद ही बंद हो जाता है उसके अंदर बना के। तो ये हम ऐसे ही हैं, हम रेशमी सपने बनाते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी वाइफ ऐसी होगी, जॉब ऐसा होगा वो, और खुद ही उसमें फंसते रहते हैं हम, ड्रीम्स बना बना के। इसीलिए सबसे बड़ी बात हम ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेशमी कीड़ा ही तो है, जो उसने खुद ही बना लिया अपना जाल। तो इसकी कथा भागवतम में, इसको समझाने के लिए कई बार भागवतम ने इसको समझाने के लिए स्टोरी के फॉर्म में समझाया है।
जैसे पुरंजन की कथा, देवर्षि नारद बता रहे हैं ना इसको, चित्रकेतु ये बता रहे हैं, पुरंजन की कथा किसको बता रहे हैं मैं भूल गया। पुरंजन की कथा आती है, उसमें बता रहे हैं कि पुरंजन एक राजा था, उसने खुद ही अपने आप को फंसा लिया एक फोर्ट में। तो नारद मुनि एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए कि देखो तू ही प्रॉब्लम है अपने लिए यार। ये आपका जड़ भरत रघुगन महाराज को बता रहे हैं कि व्यक्ति खुद ही फंसता है, खुद ही हम दलदल में पैर डालते हैं। भाई दलदल है, आप जंगल में जा रहे हो, दलदल आ गई और आपने सोचा यार स्विमिंग करेंगे, बड़ा अच्छा छलांग मारी हो, दलदल है, खींच रहे हो, फिर क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं फंस गए तो खींचेगी दलदल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद ही। क्यों घुसे आप, क्यों घुसे इसके अंदर पागलों की तरह? सो सबसे बड़ी बाधा हम खुद बने पड़े। हम एक्चुअली हम छोड़ना नहीं चाहते चीज़ें, चक्कर ये है। अगर आप छोड़ना चाहो तो छूट जाएगा। तभी तो नारद मुनि कह रहे हैं असंकल्पा जयेत कामम। ये तो कह रहे हैं संकल्प से काम वासना को जय कर सकते हो। वो दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं तुम छोड़ना चाहते हो तो छूट जाएगा। यही कह रहे हैं अगर तुम्हारा संकल्प स्ट्रांग है छोड़ने का तो छूट जाएगा। ऐसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं खुजली का, दे नहीं रहे कि आपकी खुजली हो रही है, आप खुजाते रहो तो फिर और खुजली होगी, खून निकल जाएगा, छिल जाएगा। तो आपको ठीक करना है तो क्या करना है? थोड़ी टॉलरेट कर लो खुजली, फिर ठीक हो, फिर ख़त्म हो जाती खुजली, है ना। जैसे कभी मच्छर काट लेता है, खुजाती नहीं रहते, पूरा लाल हो जाता है। मच्छर काट ले तो खुजाओ मत, थोड़ी देर टॉलरेट कर लो, ठीक हो जाएगा। तो बस वही बात है, वही बात है। हम लोग बस भोग करते रहते हैं तो उसको रोकना मुश्किल होता है। आप खुजली मत करो ना, भोग मत करो, तो ख़त्म हो जाएगा, बस सब फिनिश हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, या ये खेल अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो वो ये ऐसा है कि थोड़ा पानी दे सकते हो। तो बॉक्स मेरे रूम में पड़ा है। तो सबसे बड़ी बाधा हम खुद बने पड़े। ये समझना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है। जिसको समझ आ गई उसका 50% काम हो गया, क्योंकि वो फिर छोड़ देगा। माया आपको ये समझ नहीं देगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद ही अपने लिए। माया कहेगी ये प्रॉब्लम है, काम वासना प्रॉब्लम है, क्रोध प्रॉब्लम है, माया प्रॉब्लम है, अश्रद्धा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हम ही प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं दीनता। दीनता यही है जो महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनादपि सुनीचेन। त्रिन से भी अपने आप को दीन मानना, उसका मतलब क्या है कि पार्क में लेट जाओ, डेंगू हो जाएगा। त्रिन से नीचे मानने का मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि मैं ही अपने लिए प्रॉब्लम हूँ। ये एक्सेप्ट करो, उसमें फ़ायदा है हमें, क्योंकि हम छूट जाएंगे, हम छोड़ देंगे चीज़ें। भाई भक्ति भी आप खुद ही करोगे, आपके लिए भक्ति तो कोई कर नहीं सकता, नहीं मैं थोड़ा ना कर सकता, आपके लिए भक्ति खुद ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप अपनी गंदी आदतें, अपनी बाधाएं खुद छोड़ोगे। मैं नहीं छोड़ सकता आपके लिए, नहीं, मैं आपको खुद ही छोड़नी पड़ेगी अपनी। मैं खुद तो तब छोड़ोगे ना जब छोड़ना चाहते हो, खुद तो तब छोड़ोगे जब छोड़ना चाहते हो। मगर हम कह रहे हैं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हम छोड़ना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम माया को छोड़ देंगे, हम ये कह रहे हैं माया हमें छोड़ दे। हम ये कह रहे हैं, हम भगवान से प्रेम, भगवान माया हमें छोड़ दे। भैया तुम माया को छोड़ दो ना। देवी ऐसी गुणमयी माया दुरते है माँ में प्रपद्यंते। क्या कृष्ण क्या कह रहे हैं कि माया को छोड़ के मेरी शरण लो, तब माया छूट जाएगी। यही कह रहे हैं ना, मेरी शरण लोगे तो माया को पार कर जाओगे। तो भगवान की शरण लेने के माया की शरण छोड़ के भगवान की शरण लेंगे ना,
भगवान वही कह रहे हैं, माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम माया को छोड़ो। तुम छोड़ोगे तो वो छोड़ देगी, तो अपने आप छूट जाएगा वो। तुम नहीं छोड़ोगे तो नहीं छूट सकती। फिर तो कैसे छोड़ते, तुम्हें नहीं छोड़ रहे, फिर तो और फंसाती जाएगी, और फंसाती जाएगी, और फंसाती जाएगी, फंस जाओगे आप। इसलिए असंकल्पा जयेत कामम, संकल्प, मगर उससे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ अपने लिए, मैं ही गंदा हूँ, मैं ही ईवल हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही शूद्र हूँ। ये एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट। वही कहते हैं ना, जैसे जब किसी को स्लेव बनाते हैं तो क्या कहते हैं? स्लेव सुना, स्लेव नहीं बनाते थे पहले, दास बनाते थे ना, पकड़ के लाते थे, हंटर मारते थे, स्वीकार कर कि तू मेरा दास है। मैं स्वामी स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, ले फिर मार मार के उसकी चमड़ी खींच के फिर एंड में कहेगा हाँ मैं तो मेरा दास हूँ। वही बात है, हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम खराब हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे कि हम प्रॉब्लम है, इसलिए माया पीटती जा रही है, हमें फंसाती जा रही है, फंसाती जा रही है। हम स्वीकार नहीं कर रहे कि हम ही गंदे हैं, हम इसलिए ना भगवान की शरण प्रॉपर ले पा रहे हैं, ना माया को छोड़ पा रहे हैं, है नहीं। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तभी तो वो स्टोरी है, वो क्या था, वो उसकी स्टोरी है ना कि व्यासा तीर्थ की, बात है वाडीराज, सॉरी व्यासा तीर्थ के डिसाइपल थे ना कनकदास। तो व्यासा तीर्थ ने पूछा कनकदास से कि भी भगवान के पास कौन जाएगा। तो कनकदास ने फिर उनके डिसाइपल्स के सर पे मारा टिंग टिंग, तो उसने कहा ये नहीं जाएगा। दूसरे के सर में टिक टिक, ये भी नहीं जाएगा, टिक टिक। तो सब गुस्सा हुआ, उसने कहा मारो ये पागल है। तो व्यासा तीर्थ ने कहा नहीं मारो मत। तो व्यासा तीर्थ ने पूछा, फिर उससे पूछा क्या मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा कि जो व्यास तीर्थ है, जो इस मठ का गुरु है, वो भगवान के पास नहीं जाएगा। सबने डंडे उठा लिए, मारो इसको, अपने गुरु को कह रहे हैं नहीं जाएगा। व्यासा तीर्थ ने कहा रोक दो, इससे पूछो मतलब क्या। व्यासा तीर्थ को पता था बहुत महान है कनकदास भक्त। तो कनकदास ने कहा कि वेल, जब तक मेरे व्यासा तीर्थ गुरु ये समझते रहेंगे कि मैं व्यास तीर्थ हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मठ का क्या कहते हैं हेड हूँ, तब तक नहीं जाएंगे। मगर जब मैं चला जाएगा तो मैं शायद चला जाऊँ भगवान के पास। जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा। जब मैं मतलब मैं और मेरा, मैं ही हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ। दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम। नहीं, मैं अच्छा हूँ, नहीं कोई नहीं, मैं अच्छा हूँ। जब ये चला जाएगा चले जाओ। मैं अच्छा हूँ, ये भी तो जाना चाहिए, उसमें भी तो मैं है, ये भी जाना चाहिए, तब बात बनेगी। सो मैं ना अच्छा हूँ, मैं ना बुरा हूँ, मैं कौन हूँ? दासानु दासानु दास, दासों का दासों का दासों का दास। और अगर आप पूछना ही वो बोलना ही चाहते हो कि अच्छे हो या बुरे हो, एक चीज़ बताओ, तो मैं बुरा हूँ भाई। अच्छा तो सिर्फ कृष्ण ही है, मैं ही बुरा हूँ। मैं दासों का दासों का दासों का दास हूँ, मगर मैं अभी इतना गंदा हूँ कि मैं दास नहीं बनना चाहता, और माया और इन सबको, अपनी बाधाओं को खुद पकड़ के रहना चाहता हूँ। बैल मुझे मार वाली बात ही है यहाँ पर, वही कर रहे हैं नहीं, बैल मुझे मार, बस यही चल रहा है। सो हम लोग इस पर ध्यान रखें। तभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जब मैं और मेरा जाएगा तभी बात बनेगी। अब ये जो चीज़ है ना, मैं और मेरा हटाना, ये बहुत मुश्किल है। एक तो एक्सेप्ट करना, आदपी सुनी चेना, कि मैं गंदा हूँ, और फिर उसके बाद तरोरेवा सहिष्णु नाम। तरोरेवा सहिष्णु नाम का मतलब क्या है कि पेड़ से भी सहनशील होना। मैं गंदा हूँ और मैं पनिशमेंट के लायक ही हूँ, कि मैं गंदा हूँ ना,
तो इसलिए मेरे को पनिशमेंट आएगी, कोई नहीं, मैं मेरे जो पाप में जो कर्म आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं सहन करूँगा। तो वैसे विष्णु नाम। और मैं गंदा हूँ तो अच्छा कौन है? कृष्णा। अमाने ना मान देना, कृष्ण और उनके वैष्णव अच्छे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है त्रिनादपि सुनीचना, इससे मैं चला जाता है और फिर सदा कीर्तना हरि हो सकता है। महाप्रभु ने फॉर्मूला भी बता दिया मैं हटाने का। सो एक्चुअली वो तो मूर्ख होते हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं, वो तो मूर्ख होते हैं जो अपने आप को भक्त कहते हैं। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमाने न मानत होइले। एक्चुअली क्या है कि पता है क्या है, मूर्ख होते हैं जो कि अपने आप को विद्वान कहते हैं। ये विदुर जी कह रहे हैं, एक विद्वान अपने आप को मूर्ख कहता है, एक मूर्ख अपने आप को विद्वान ही कहते हैं। बल्कि एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग सब मैनियक लोग हैं, पागल लोग हैं हम लोग। क्योंकि इतना सुनने के बाद भी हमें इतना सा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ आता भी है तो हमारे व्यवहार में वो झलकता नहीं। चक्कर ये है ना। एक्चुअली पता है कि मज़े की बात है कि हमें यही समझ नहीं आता कि एक्चुअली लोगों से बोलो ना कि तुम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको यही समझ नहीं आता। ये कह सकता है मैं अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम हूँ, ऐसे कैसे होता है? मतलब कोई इंसान अपने लिए प्रॉब्लम होता है? कोई होता है वो कहेगा ये थोड़ा ना पागल हो गया, मैं अपने लिए थोड़ा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता हूँ, मैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम हटाता हूँ। ये बिल्कुल उल्टा है। यही है ना, हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि मेरे को जो प्रॉब्लम आएगी मैं हटाऊँगा ही। मेरे को भक्ति में प्रॉब्लम है, मैं हटाता हूँ। मैं भक्ति में जो प्रॉब्लम नहीं है उसको लेता हूँ। अनुकूल संकल्प प्रातिकूल से वर्जन कर रहा हूँ। ऐसा क्या है? मगर एक्चुअली आप भूल ही गए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप ही हो। वो तो डायमेंशन ख़त्म ही हो गया। सबसे बड़ा प्रतिकूल आप हो और सबसे बड़ा अनुकूल कृष्ण है। तो अगर सही में अनुकूल से संकल्प करना है तो कृष्ण को ले आओ, सही में प्रतिकूल से वर्जनम करना है तो मैं को हटा दो। वो कंप्लीट हो जाएगा। अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, कृष्ण और उनके भक्तों को ले आओ और मैं को हटा दो बस। अब शीला प्रभुपाद ने, अब वैसे पता है मैं को हटाने का एक बहुत आसान तरीका क्या है? वैसे चलो आसान तरीका ज़रूरी भी नहीं, आसान तरीका हो तो चलो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। नहीं आसान तरीका तो क्या होगा, मगर मैं की आहुति देनी पड़ती है। ये असली यज्ञ है। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि असली यज्ञ है जिसमें मैं की आहुति दी जाती है। तो हम कहते हैं ना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। वो यज्ञ, वो भी यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, वो संकीर्तन यज्ञ तब सक्सेसफुल होगा जब उसमें मैं की आहुति दी जाएगी। जैसे शीला प्रभुपाद ने दी प्रचार, संकीर्तन मतलब प्रचार हो गया ना। प्रभुपाद जी ने अपनी परवाह किए नहीं किए हुए बस अपने आप को झोंक दिया प्रचार में, संकीर्तन यज्ञ में झोंक दिया, तो वो मैं की आहुति हो जाती है एक लेवल पे। इसलिए अगर मैं को हटाना है सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीका है प्रचार। चिंता मत करो, भगवान का प्रचार जोर जोर से करो, भगवान बाकी खुद अपने आप संभाल लेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर यही कहते हैं। गोप्तवृते वर्णम तथा की एग्जाम्पल वही देते हैं। भगवान मेंटेनेंस करेंगे, तुम भगवान की प्रचार करो जोर क्या कहते हैं, जोर शोर से, है ना? हाँ, जोर शोर से मेंटेनेंस भगवान करने, चिंता मत करो। शीला प्रभुपाद ने बोला था ना कि मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ा मगर आज मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, उनके डिसाइपल्स। उन्होंने कहा देख लो। सो भगवान ज़रूर मेंटेन करते हैं। तो प्रचार करना एक बहुत अच्छा तरीका है मैं को हटाने के लिए। आप अपने आप को छोड़ रहे हो भगवान की सेवा के लिए, अपनी परवाह की नहीं कर रहे। यज्ञ है ना, सैक्रिफाइस है ना प्रचार करना। ऑफ कोर्स एक और दूसरी बात है, सिर्फ प्रचार नहीं करना केवल। अगर मैं को हटाना है तो दूसरी बात ये भी है कि एनीवे हाँ पर मतलब पर्सनल साधना भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी अच्छा है।
ज़रूरी है। चैंटिंग, श्रवणम और कीर्तन स्ट्रांग होना चाहिए, वरना मैं जाएगा नहीं। वरना आपको लगेगा मैं प्रचार कर रहा हूँ, समझे, वो वहीं आ जाएगा। मैंने इतने मंदिर कर दिए, मैंने इतने डिवोटी बना दिए। तो पर्सनल साधना स्ट्रांग होनी चाहिए, श्रवण कीर्तन। तो प्रचार से मैं हट जाता है क्योंकि हमने झोंक दिया ना, मगर फिर भी मैं के आखिरी ट्रेसेस को हटाने के लिए श्रवण कीर्तन स्ट्रांग चाहिए। वो पूरा क्लीन कर देगा। चेतोदर परमार्जन, बस खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ये भक्ति में बाधा है, इसको हटाने का तरीका। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर रहे हैं उनकी हेल्प करो। चिंता मत करो, भगवान सब कुछ करेंगे। अगर आप भगवान के लिए करोगे तो भगवान आपके लिए करेंगे। अगर आप भगवान के लिए मैं हटाओगे तो भगवान आपके लिए अपने आप को हटा देंगे। वो भी है, ये था माम पतंते। भगवान कहेंगे इसने मेरे लिए अपने आप को झोंका है, मैं इसके लिए अपने आप को झोंक दूंगा। सेम, एग्जैक्टली सेम जाएगा, सेम होगा। आप भगवान के लिए टेंशन लोगे, भगवान आपके लिए टेंशन ले रहे होंगे। यही है ना, बच्चे पेरेंट्स के लिए टेंशन लेते हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए, ऐसे ही चलता है। सो इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और मैं से मुक्ति पाने की कोशिश करें। लोगों से मुक्ति पाने की कोशिश मत करो, सिचुएशन से मुक्ति पाने की कोशिश मत करो। ये सिचुएशन चेंज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो सिचुएशन चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं। सिचुएशंस तो आपकी लाइफ में आपके कर्मों से बनेगी। चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे वहाँ बैठे हो, चाहे वहाँ बैठे हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, वही आ जाएंगी, सेम प्रॉब्लम आ जाएंगी किसी और रूप में। तो सिचुएशंस और लोग बदलने से नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। अपने आप को बदलो, अपने मैं को हटाओ, सारी प्रॉब्लम्स झटके में सॉल्व। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं सुबीरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कृष्णा कह रहे हैं पेड़ की जड़ को ही उड़ा दो ना, कहाँ तक पत्ते तोड़ते रहोगे, ट्रिम करते रहोगे। पेड़ की जड़ है मैं और मेरा, वही काट दो, खत्म कर दो। इस संसार का वृक्ष सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान के पास चले जाएंगे। सो भगवान गाइड करेंगे। अगर आप चाहोगे ऐसा करना तो भगवान गाइड करेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भगवद गीता नहीं कह रही, बाइबल भी यही कह रही है, कुरान भी कह रही है, सबका यही संदेश है, सबका यही संदेश है। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं और अपने ही सबसे बड़े दोस्त हैं, बस ऐसे ही है। अगर हम भक्ति करेंगे तो सबसे बड़े दोस्त हैं, भक्ति नहीं करेंगे सबसे बड़े दुश्मन। ओके, जय हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।